नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल करियर चेंजर एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत है। ठीक क्लास, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, है ना, जो कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे क्लास 10 का, उसका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल। हमने आपको ये बता दिया था एसिड क्या होती है, बेस क्या होता है ना, पहचानना आप लोग जान चुके थे अच्छे से, है ना। अच्छा, लिटमस पेपर अगर आपके पास है सिंपली, है ना, और अगर आपको एसिड का पता करना है ना, ब्लू लिटमस पेपर है तो कौन से कलर में चेंज करेगा? वो रेड कलर में चेंज करेगा। क्लियर है इतना, है ना। अगर आपका बेस है तो क्या होगा? अगर रेड 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 लिटमस लिए हम लोग और बेस है हमारे पास, तो कैसे पता चलेगा हम लोग को? ब्लू हो जाएगा वो। ठीक है, और लिटमस पेपर हम कहते हैं कि बहुत अच्छा इंडिकेटर भी है ना। क्यों अच्छा इंडिकेटर है? क्योंकि वो न्यूट्रल को भी बता देता है। न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है उस केस में वो चेंज नहीं करता अपना कलर, है ना। न्यूट्रल वाला जो सॉल्यूशन रहेगा, जैसे कि पानी है, अगर पानी में भी कोई भी हम लिटमस पेपर डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो पता चल जाएगा पानी क्या है, न्यूट्रल है ना। एसिड में क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, चाहे जो रहे, है ना। बेस में क्या हो जाएगा? ब्लू, है ना। तो उसी के बाद में हम लोग पहचान चुके हैं एसिड क्या होती है, कैसे पहचानेंगे एसिड को, बेस को कैसे पहचानेंगे। हाँ, ये क्लियरिटी नहीं आ पाएगी कौन एसिड कितनी स्ट्रांग है कितनी स्ट्रांग नहीं है ना। उसको पता करने के लिए एक अच्छा खासा इंडिकेटर होता है जिसका जिक्र हमने पिछली क्लास में किया था, जिसका नाम था यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसके बारे में और आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। इसमें पीएच वैल्यू के हिसाब से होगा, है ना। जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जैसे कि 14 होगी, वो बहुत अच्छा बेस होगा, है ना। 13-14 होगा, वो सब अच्छे बेस होंगे। और जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे अच्छा एसिड होगा। सबसे अच्छा एसिड, जैसे पीएच वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, सब एसिड अच्छे हैं, है ना। 7 के नीचे वाले एसिड्स होंगे और 7 के बाद वाले बेस होंगे, 7 वाले न्यूट्रल होंगे। क्लास, चलिए ये तो हमारा हो गया पीछे वाली क्लास के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। अगर हमारे पास कोई एसिड है, सिंपली हमारे पास कोई भी एसिड अगर क्लास है, ठीक है, अगर आप एसिड की रिएक्शन किससे कराते हो? मेटल से कराते हो। किससे कराते हैं? मेटल से। यानी कि कोई भी अम्ल है आपके पास और अम्ल की रिएक्शन आप धातु से करा रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक क्या बन जाएगा? सॉल्ट। और उसके साथ में क्या बन जाएगा सर? H2 गैस बाहर निकलेगी। इसमें क्या होगा? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो अच्छे से आप सारे रिएक्शंस कर सकते हैं अच्छे से। जैसे सर एसिड में एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको। कोई एसिड, जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं हमारे पास H2SO4 है। क्या है? अच्छी खासी एसिड होती है, पता है आप लोग को। सर इसमें कोई भी मेटल से रिएक्शन करा देते हैं। जैसे मेटल क्या? सोडियम हो जाए, है ना। सोडियम ले लेते हैं, सोडियम भी अच्छा खासा है यहाँ पे। सोडियम रिएक्शन करवा देते हैं। हमारा सबसे पहला मेटल अच्छा खासा है ना ये। सोडियम के पहले कौन आता है? पोटेशियम, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। ठीक है क्लास। हाँ, एक काम भी करना हम लोग को, भी बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, पहले इस रिएक्शन को कर देते हैं अच्छी खास। अगर हम यहाँ बताएं आपको तो जो सोडियम है वो इस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ना। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है आपका उसमें सोडियम ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि ये सोडियम जो है डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। यानी ये सोडियम कहाँ चला आएगा? हाइड्रोजन की प्लेस पर, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है ना, निकल जाएगा। यानी सोडियम सर अगर यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा? Na2SO4, Na2SO4, है ना क्लास। आप सोचोगे सर यहाँ पे दो दो सोडियम था ही नहीं भाई, बैलेंस कर लो ना क्लास, है ना, बैलेंस कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे Na2SO4, और Na2SO4 हमारा एक सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। सर इसके साथ में सर H2S निकलेगी? हाँ भाई निकलेगी, H2S निकल गई, है ना। ऐसे ही एक रिएक्शन और करके दिखाते हैं आपको। एसिड्स में एक एसिड और होती है, जैसे इसको कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी रिएक्शन अगर हम किससे करा दें? जिंक से करा दें। जिंक से करा दें, अगर जिंक से करा दें तो बच्चा क्या बनेगा जानते हो आप लोग? सर ये जिंक जो होता है ये रिएक्टिव होता है किससे कि नहीं? होता है रिएक्टिव। तो ये जिंक भी जो है यहाँ पे क्या कर देगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा यहाँ से, यानी डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेस करने के बाद में सर क्या बन जाएगा? जिंक ZnCl बन जाएगा। लेकिन सर ZnCl तो कुछ होता नहीं, ZnCl2 होता है। क्यों? क्योंकि सर Zn की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है ना, 2 होती है, 2+ होती है ना। तो सर क्या बन जाएगा? ZnCl2 बन जाएगा। अब सोचोगे सर यहाँ पे तो Cl हमारा एक ही है भाई, वहां 2 हो गया कैसे? सर यहाँ पे बैलेंस कर लो भाई। सर जिंक तो सर हमारा चलो एक ही रहेगा, चलो काम चल जाएगा हमारा, एक ही से काम चल गया, बात सही है ना भाई। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं सर, आपने कहा था सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो बन गया। सर हाइड्रोजन गैस नहीं निकली भाई, वो भी निकलेगी क्लास, H2S निकलेगी। बात समझ आ रही है? यहाँ तो चीजें क्लियर है। हमने क्लास यहाँ पर देखा एसिड है हमारे पास, इसकी रिएक्शन हम मेटल से कराएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा सर? सॉल्ट बन जाएगा। उसके साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, है ना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। हाँ, लेकिन इसमें कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, जो कम रिएक्टिव होंगे। बताओ कौन कौन लोग? जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना। हाँ, जो नीचे है, मतलब हाइड्रोजन नीचे वाले जो लोग हैं, हाइड्रोजन नीचे वाले जो लोग हैं वो कम रिएक्टिव है ना। क्योंकि सर हाइड्रोजन रिप्लेस करना है भाई, तो हाइड्रोजन ऊपर वाला रिप्लेस करेगा, सीधी सी बात है। समझ आ रही मेरी बात भाई? हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर जो रहेगा, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, वही रिप्लेस कर पाएगा, सिंपली सी बात है सर। तो
लो रिएक्टिव मेटल्स लाइक सिल्वर मीन्स Ag, Au, Pt, है ना, ये सारे लगभग लोग जो भी होते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे क्लास, वो सारे जो हो जाएंगे क्या करेंगे, वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, है ना। लो रिएक्टिव मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे जो नीचे होते हैं हाइड्रोजन के, वो सब डजंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकते वहां से ना, हाइड्रोजन को हटा नहीं सकते हैं, और जब हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, सिंपल सी बात है ना। देन नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ओके। यानी कि सर एक सिंपल से एग्जांपल लेकर दिखा दीजिए हम लोग को सर, है ना, सिंपल से एग्जांपल। देखो क्लास, जैसे हमारे पास H2SO4 ही था, तो एक H2SO4 ले लिया हमने, ठीक है भाई। अब इसमें अगर हम रिएक्शन करवा दें किसकी, Ag की रिएक्शन करवा दें, तो आप सोच क्या रहे हो सर, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसमें आपने क्या सोचा था, बनना क्या चाहिए था सर, AgSO4 करके कुछ ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन सर बिकॉज ऑफ यहाँ पे सिल्वर जो है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, दैट्स वाई सर यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ नो रिएक्शन लिख सकते हो आप लोग। वैसे ही अगर आपने यहाँ पे ले लिया क्या, HCl लो, और इसमें सर A यूज करवा दो रिएक्शन, क्या होगी रिएक्शन, नहीं होगी रिएक्शन, तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन हो जाएगी क्लास। समझ सबको आ गया। यानी आपको ये चीज अभी भी याद रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। ये नहीं कि पहला चैप्टर खत्म हुआ रिएक्टिविटी सीरीज खत्म, है ना, हमारे सेकंड चैप्टर में भी बहुत ज्यादा यूज होगी रिएक्टिविटी सीरीज की। यानी हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि रिएक्टिविटी सीरीज सर पहले चैप्टर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी हम लोग को, जहां से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू हुई थी, है ना, वहीं से रिएक्टिविटी सीरीज का यूज हम लोग का स्टार्ट हो गया था, है ना। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे तो भाई शुरुआत ही हो गई रिएक्शन की, और रिएक्टिविटी सीरीज का काम लग गया। आज हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे रिएक्टिविटी सीरीज की याद करने के लिए, ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक होगी, जिसको आप लोग याद रहेगी तो एकदम बढ़िया से आपका हो जाएगा, ठीक है ना क्लास। इसको नोट कर लीजिए, सॉरी क्लास, है ना। सुहानी प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, है ना, मुझे जेब्रा कहना बंद कर दो, ठीक है। आई लाइक हर, मैं चाहता हूं तुमसे कॉलिंग माई स्मार्ट गोड, तुम मुझे एक स्मार्ट गोड कहो, है ना, मेरी स्मार्ट गोड, है ना, ये चीज है भाई साहब खुद ही बेइज्जती करवा रहा हूं अपनी में है ना। जैसे मैं ऐसे कह रहा हूं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, मुझे जेब्रा कहना बंद करो, ठीक है। आई लाइक हर, मैं उससे चाहता हूं क्या, मैं उससे चाहता हूं क्या, कॉलिंग माई स्मार्ट गोड, है ना, वो मुझे क्या कहे, मेरी स्मार्ट गोड, गोड मतलब गोल्ड, है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपली प्लीज मतलब क्या है सर, पी से प्लीज होता है ना, और पी से क्या होता है, पोटेशियम, क्या होता है, पोटेशियम। एस मतलब सर क्या होता है, स्टॉप, और एस से सोडियम भी होता है, सोडियम का नाम एस से वैसे स्टार्ट होता है, लेकिन अगर इसका पुराना नाम देखा जाएगा तो नेट्रियम करके था, तो उसी वजह से इसका नाम Na रखा गया है ना, नेट्रियम, ठीक है क्लास। सर कॉलिंग क्या हो जाएगा, कॉलिंग में Ca आ रहा है, Ca मतलब कैल्शियम, सर मैग्नीशियम आ जाएगा, M से मैग्नीशियम हो जाएगा, A से सर अल्मोनियम हो जाएगा, Z से सर जिंक हो जाएगा, I से सर आयरन होता है, आयरन बोलते हैं ना उसको, आयरन को Fe बोलते हैं, इसको फेरस करके नाम इसका पहले था, फेरस करके, है ना। और लाइक मतलब लेड, है ना, लेड बोलते भाई ना, पीबी का नाम क्या है, लेड है, ठीक है। हर मतलब सर H, हाइड्रोजन आपका है। कॉलिंग सर आपकी बार फिर से कॉलिंग आ गया, थोड़ा ध्यान रखना, कॉलिंग में 2 बार कॉलिंग आया ना, तो पहला वाला कॉलिंग Ca हो जाएगा और दूसरा वाला Cu हो जाएगा, यानी कॉपर, कॉपर, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के बाद वाला कॉपर ही होगा, कैल्शियम नहीं होगा, ठीक है ना। M मतलब सर मैग्नीशियम हो जाएगा, सॉरी M मतलब सर क्या हो जाएगा, मरकरी, है ना, M मतलब क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा यहाँ पे, और Hg होता है जिसको नाम है ना, और स्मार्ट क्या हो जाएगा सर, सिल्वर, S मतलब सिल्वर, जिसको Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्लास, Ag से। और गोल्ड मतलब सर गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड तो याद हो जाएगा, गोल्ड, है ना, मतलब जो सबसे खराब था वो गोल्ड था, मतलब मैं, है ना, ठीक है, गोल्ड मतलब गोल्ड हो गया। यही होता है कि आप मतलब कोई दुनिया में कुछ कह रहा है तो सुनो ध्यान से, क्या पता वो कुछ अच्छा कहना चाह रहा हो, है ना, उसका गोल्ड का मतलब कुछ गोल्ड से करके हो, है ना। जैसे सुहानी मुझे गोल्ड बोली तो मुझे बुरा लगा, लेकिन बाद में वो बोली सर गोल्ड का मतलब गोल्ड है, समझे अब, है ना। तो सिंपली हम लोग को समझ आ गया, हम लोग को अच्छा भी लगा कि हाँ इतनी खतरनाक तरीके से मेरी बेइज्जती करी गई थी, है ना, ये चीज हमको अच्छा भी लगा। अब सुनिए क्लास, है ना, ये चीजें सही है सर। अब इसमें देखो क्लियरिटी यहाँ पे आ भी रही है, सोडियम है, देखो बच्चा, सोडियम है और यहाँ हाइड्रोजन है ना, सोडियम और हाइड्रोजन। सर यहाँ पे अगर बात करें तो ये सोडियम है हमारा, और ये है हमारा हाइड्रोजन, ये है, तो बहुत दूर है हाइड्रोजन, भाई इतना खतरनाक सोडियम है, हाइड्रोजन को तुरंत हल्का आंख उठाकर देखेगा तुरंत हाइड्रोजन वहां से अपने आप खिसक जाएगा, है ना, जैसे कोई खतरनाक लड़की क्लास किया जाए, है ना, और ज्योति उसकी सीट बैठी है मान लो, और तुरंत ध्यान से देखी क्या, ज्योति की हालत बिगड़ी भाई, तुरंत उठ के गई, सुहानी सीट बैठ गई, है ना, इस तरह से इतना खतरनाक है सोडियम, है ना। और हाइड्रोजन से मतलब हाइड्रोजन देखते ही हाइड्रोजन बेचारा वहां से निकल के जाकर हाइड्रोजन गैस बना लिया, क्या बना लिया,
हाइड्रोजन गैस बना लिया। वैसे सर जिंक के साथ भी था, जिंक कहाँ था भाई, जिंक और हाइड्रोजन में थोड़ा दूर, ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जिंक को मतलब आना पड़ा, हाथ पकड़ के खींचना पड़ा, है ना, हाथ पकड़ के ज्योति का बाहर करी आदित्य आई तो, है ना, तो ज्योति वहां से हटी किसी तरीके से, बहुत मुश्किल से। सर से बोली कि सर जो है इनको अदिति समझा लीजिए। भैया सर खुद डरते हैं अदिति से, तो अब क्या ही करोगे, सिंपल सी बात है। तो फिर इनका हटना ही पड़ा, वैसे ही हो गया सिंपल सी। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब तो रिएक्टिव थे, हाइड्रोजन के ऊपर थे, रिएक्टिव थे, लेकिन हाइड्रोजन नीचे कुछ लोग हैं, जैसे कि ये लोग हैं सिल्वर गोल्ड, ये सब बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव यानी बहुत कम क्रियाशील, है ना, अभिक्रियाशील, है ना, बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, ये अभिक्रिया नहीं करा पाएंगे अच्छे से। तो भाई हमने करवा दी रिएक्शन, है ना, मतलब कोई भी, मतलब मान लो अब इस केस में कोई खतरनाक बच्चा बैठा है पहले से, है ना, सुहानी टाइप का या शिवम मिश्रा टाइप का, ऐसे बैठा है पहले से, भाई कोई आ रहा है, शिवम मिश्रा अपने विलीन है, कोई फर्क नहीं पड़ा, इतनी खतरनाक है ये, मतलब आकर चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया, है ना, पीछे जाकर बैठ गया, पता ही नहीं चला किसी। सिंपल सी बात यही है क्लास, सिल्वर कुछ नहीं कर पाएगा और गोल्ड भी कुछ नहीं कर पाएगा इसी तरीके से, क्योंकि ये लोग बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये इनको हटाने में सक्षम नहीं है ना, और ये इनको हटाने में सक्षम नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आ गया कि मेटल्स की रिएक्शन कैसे हो जाएगी। हाँ ठीक है सर, इस बात को आप लोग एकदम बढ़िया दिमाग बैठा लिए। देखो अब चीजें थोड़ी सी चेंज होने वाली हैं, कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जैसे कि दो एसिड हम लोगों ने देखा, दो एसिड के साथ में एक ऐसी भी होती है एसिड जिसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो अगर आपके पास नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है आपके पास, इसी बोलते हैं ना नाइट्रिक एसिड। अगर नाइट्रिक एसिड आपके पास है और इसकी रिएक्शन अगर हम मेटल से करवा रहे हैं, अगर इसकी रिएक्शन मेटल से करवा दिया हमने, तो क्या बन जाएगा सर, वही काम बनने का, सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन इस केस में यहाँ पे पानी बन जाएगा, इस केस में यहाँ पर पानी बनता है। यहाँ पे HNO3 जो होता है वो नाइट्रिक एसिड होती है, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन अगर मेटल से करवा दिए है, किसी मेटल से करवा दिए अगर, है ना, लेकिन किससे, एक्सेप्ट, इसमें ये लिख लेना एक्सेप्ट मैग्नीशियम और मैग्नीज, इन दोनों के अलावा लेकिन कोई, यानी ऐसे कोई मेटल रहे जो इसमें मैग्नीशियम ना रहे और मैग्नीज ना रहे, इनके अलावा कोई भी मेटल से अगर रिएक्शन करवा दिए तुम, है ना, कोई भी मेटल से रिएक्शन करवा दिए तुम HNO3 में, तो पक्की बात है कोई सॉल्ट तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ में पानी बन जाएगा। ये दिमाग बैठा लो, क्लियर हुआ। फिर से बोलें एक बार, देखो आपके पास कोई भी एसिड नहीं है यहाँ पे खाली नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड अगर आपके पास है और उसकी रिएक्शन अगर किसी मेटल से करवाते हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़कर, तो आप सॉल्ट बना लोगे, लेकिन उस सॉल्ट के साथ में पानी बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी HNO3 की रिएक्शन MgS करवा दिए गलती से भूल कर, मैग्नीज से करवा दिए गलती से भूल कर, तो यहाँ पे पानी नहीं बनेगा, फिर से वही H2 गैस बन जाएगी। यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, अगर आप HNO3 की रिएक्शन, है ना, अगर आपने किससे करवा दिया सर, मैग्नीज से करवा दिया गलती से, या मैग्नीशियम या मैग्नीज से, कोई मैग्नीशियम या मैग्नीज से करवा दी, किसी से करवा दी, तो फिर क्या होगा सर, तो भाई सॉल्ट बन जाएगा। ये तो बन ही रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर यहाँ पे आएगा जब हमारा H2 गैस बन जाएगी और निकल जाएगी ऊपर से बाहर, ये दोनों में अंतर आ रहा है ना। अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब रिएक्शन करके दिखाता हूँ आपको। जब आपके पास नाइट्रिक एसिड है, उसकी रिएक्शन अगर आप किसी भी मेटल से करवाते हो, है ना, तो सर हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है, लेकिन पानी बनेगा, है ना। लेकिन इसको छोड़कर जब इससे रिएक्शन करवा दोगे सर, तब सॉल्ट बन जाएगा, लेकिन उसके साथ में दिक्कत आ जाएगी सर, H2O नहीं बनेगा, तब H2 गैस बन जाएगी। जो पहले होता था वो होना शुरू हो जाएगा। पहले क्या होता था, ये तो होता था पहले H2 गैस निकलती थी, एसिड को डालते थे, एसिड में कोई मेटल, ये तो पहले वाला एक कॉन्सेप्ट है सर, कि नहीं। लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना है इसको, HNO3 के लिए। चलो सर रिएक्शन करवा के दिखाओ एक आध। तो भाई एग्जांपल के लिए आप लोग साथ में लिखो इसमें कि आपके पास HNO3 है, क्या है HNO3। अच्छा सोडियम से करवा दे इसको रिएक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सोडियम से करवा दो भाई, तो क्या बनना चाहिए, NaNO3 बनना चाहिए, है ना। सोडियम कहेगा भाई मैं जा रहा हूँ हाइड्रोजन उड़ाने वहां से, है ना, तो हाइड्रोजन वहीं से खुद देखकर डर जाएगा, है ना, और भागेगा बहुत तेज से, है ना, सीट छोड़ के जाकर बहुत दूर पीछे बैठेगा, है ना। तो सिंपल सी बात सर क्या बन जाएगा यहाँ पे, NaNO3 बन जाएगा, प्लस सर क्या बन जाएगा सर यहाँ पे H2O बन जाएगा। हाँ यहाँ पे आप लोग लिखना कि ये वाला जो HNO3 था, ये ऐसा करवा पाया है इसलिए क्योंकि सर ये HNO3 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा खासा है ना। HNO3 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अच्छा, इसलिए ऐसा हुआ है, क्योंकि इसी ने तो ऑक्सीडाइज कराया गया, तब यहाँ पे H2 की जगह H2 बन गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज कराया गया है उसको, है ना। तो ये HNO3 जो है अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन कितना भी अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस केस में ये हार जाता है जब हम मैग्नीशियम और मैग्नीज लेते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि सर मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होते हैं अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, समझ रहे हो, अपचायक बोलते हैं ना, अपचायक बोलते हैं उसको, तो अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये लोग। तो इस केस में इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग हार जाता है, और यहाँ पे सर
हमारा बन जाता है क्या, H2 गैस इवॉल्व हो जाती है, यानी निकलना शुरू कर जाती है। रिएक्शन का एग्जांपल देखो बच्चा, पार्टी। जैसे आपके पास क्या है, HNO3 है, इसकी रिएक्शन आप किससे करवा दिए, मैग्नीशियम से करवा दी मान लो, है ना। तो क्या बनेगा बताओ आप लोग, Mg Mg2NO3 क्या होगा, सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 नंबर पे होता है, सोडियम नाइट्रेट का एक ही वैलेंसी होती है, MgNO3 का होल ट्वाइस बनेगा। क्लियर हो कि नहीं भाई, मैग्नीशियम के ऊपर 2 वैलेंसी है ना, तो ये क्रॉस उसके ऊपर जाएगा ना 2, और नाइट्रेट के ऊपर कितना है, खाली 1 -1, तो वो इसके ऊपर चलिए 1 आ गया, तो MgNO3 का होल ट्वाइस बन गया। समझ आ गया सर। इसके साथ में क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगी। तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, जैसे ये चीज आप बना लो ऐसे ही बॉक्स बनाकर, ताकि गलतियां ना हो। मतलब जब रिवाइज आप करने बैठो एग्जाम के लिए, तो आप लोग खाली इसको देखो, बॉक्सेस को, और आपको समझ में आ जाए, है ना। जैसे इसमें मेन चीज क्या था सर, यही बॉक्स था, है ना। बॉक्स, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड थी, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाई गई, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज मेटल को छोड़कर करवाने के बाद सर सॉल्ट बना, ठीक है, लेकिन उसके साथ में पानी बन गया। क्यों, क्योंकि जो है हमारा सर, हमारा कह सकते हैं HNO3 है जो, वो अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक, अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दैट्स वाई यहाँ पे H2 ना बनकर H2O बन जाता है। लेकिन यही चीज अगर हम नीचे आ जाते हैं इस वाले केस में, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, लेकिन इसमें जो उसमें छूट गया था मैग्नीशियम और मैग्नीज, उससे अगर रिएक्शन करवा दोगे तो सर सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ में सर H2 गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस बाहर निकलेगी। एग्जाम्पल के लिए आपको देखना चाहिए यहाँ पे सर, आपके पास क्या है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हमने करा दी मैग्नीज से, मैग्नीशियम से करवाई है, मैग्नीज से करवा सकते हो आप लोग। सेम यही चीज बनेगा, खाली यहाँ पे Mn हो जाएगा ना, Mn करवाऊं, देखो सर HNO3 है आपके पास, इसकी रिएक्शन करवा दिए Mn से, यानी कि मैग्नीज से, सर करवा दी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैग्नीज की वैलेंसी भी 2 ही होती है, MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस यहाँ पर बाहर निकल जाएगी, कोई दिक्कत, निकल गई सर। अच्छा इसमें कोई और एग्जांपल ले सकते हो क्या भाई, कोई ले लो, इसमें ले लो कोई और, यहाँ लिखना लिखो पहले, इसमें हटा देते हैं इसको हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ लिख देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। एक रिएक्शन और देखो, HNO3 लिया सर हमने, क्या ले लें, अल्मोनियम ले लें, अल्मोनियम ले लो, तो क्या बनेगा बच्चा, अल्मोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्मोनियम नाइट्रेट, कभी सुने हो, बता रहा हूँ भाई, होल्ड करो, अल्मोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो अल्मोनियम नाइट्रेट कैसे होना चाहिए सर, अल्मोनियम नाइट्रेट ऐसे कुछ होना चाहिए सर, ऐसे कुछ, लेकिन बच्चा अल्मोनियम 13 नंबर पे होता है, कितने नंबर पे, 13, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो इसका 3 इधर नहीं इधर जाएगा। नाइट्रेट का सर, नाइट्रेट ऐसे होता है, किसी पता है कि नहीं, कुछ बच्चे को पता है, ऐसे होता है, H होता है, H। तो भाई ये माइनस का मतलब -1, तो -1 इसका 1 यहाँ आ गया ऐसे, तो इसका 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो AlNO3 का होल थ्राइस बन गया है, उसके साथ साथ में सर पानी बाहर हो जाएगा, है ना सर। तो 2 एग्जांपल हमने इसके भी लिख दिए हैं, 2 एग्जांपल इसके भी लिख दिए हमने, है ना। ये सारे मतलब कॉन्सेप्ट इसके सारे क्लियर हो चुके हैं। एसिड खाली अभी तक हमने देखा, है ना, अभी तो हमने क्या देखा, एसिड।